जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है जिसमें पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फिर से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? तो दोस्तों, अगर इसके बाद मैं सीधे आंसर बता दूंगा तो वो आपको रट्टा मारने की तरह होगा, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह। ये एमसीक्यू सीरीज है, यहाँ पर आपको पता सोचने के लिए टाइम तो चाहिए कि कौन सा है, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे आंसर आता है या नहीं आता, मैं भूल गया नहीं भूला क्या है, उससे आपको ये पता चलेगा। इसलिए चारों के चारों ऑप्शन पढ़ता हूँ और आपको सोचने का टाइम देता हूँ। तो जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? सिराई क्षेत्र, हर्षिल क्षेत्र, कमल घाटी या फिर कोसी घाटी? तो दोस्तों याद रखना, जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? सिराई क्षेत्र। सिराई क्षेत्र क्या है? आपके लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम वाईफाई जनपद घोषित किया गया। राज्य का जो प्रथम वाईफाई जनपद है वो किस जनपद को घोषित किया गया? देहरादून को, नैनीताल को, हरिद्वार को या फिर अल्मोड़ा को? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो राज्य का प्रथम वाईफाई जनपद घोषित किया गया वो किया गया नैनीताल जनपद को। किसको किया गया? नैनीताल जनपद को राज्य का प्रथम पूर्ण वाईफाई जनपद घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, लंका नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? जो लंका नामक स्थान है वो किस जनपद में स्थित है? चमोली में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में या फिर उत्तरकाशी में? अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने मन में सोचिए। लंका नामक जो स्थान है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है लंका नामक स्थान। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24, 40, 210 या फिर 115? तो दोस्तों ब्रह्म कमल की जो पाई जाती हैं, क्या पूछ रहा है? विश्व में पाई जाती हैं 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। जबकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि ब्रह्म कमल की राज्य में कितनी जातियां पाई जाती हैं, किसमें? राज्य में, तो क्या हो जाता? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में किसकी? ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्धा टेम्पल देहरादून की ऊंचाई है। पहली चीज, बुद्धा टेम्पल कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। और अगला क्वेश्चन यह है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 115 फीट, 200 फीट, 220 फीट या 240 फीट? तो दोस्तों याद रखना, जो बुद्धा टेम्पल देहरादून में स्थित है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 220 फीट है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 220 फीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रामायण उत्सव किस गांव से संबंधित है? जो प्रसिद्ध रामायण उत्सव है वो किस गांव से संबंधित है? बिनारी गांव से, सलूर गांव से, किमनी गांव से या सिंदरी गांव से? तो दोस्तों याद रखना, जो प्रसिद्ध रामायण उत्सव है वो आपके सलूर डुंगरा गांव से संबंधित है। किससे संबंधित है? सलूर गांव से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? जो कोटेश्वर बांध परियोजना है कहाँ पे है? टिहरी जनपद में स्थित है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस नदी पर स्थित है। क्या है? किस नदी पर स्थित है? कौन सा? कोटेश्वर बांध परियोजना। तो क्वेश्चन है कि कोटेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? 240 मेगावाट, 320 मेगावाट, 400 मेगावाट या फिर 420 मेगावाट? तो दोस्तों याद रखना, जो कोटेश्वर बांध परियोजना है वो कितने मेगावाट की है? 400 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 400 मेगावाट की परियोजना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उद्योग किस जनपद में स्थित है? जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उद्योग है वो किस जनपद में स्थित है? पौड़ी में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में या फिर उधम सिंह नगर में? तो दोस्तों जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उद्योग है वो आपका क्या है? पौड़ी जनपद में स्थित है। और अगर प्रॉपर स्थान पूछे तो किस स्थान पे स्थित है? कोटद्वार में स्थित है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुड़की आईआईटी को देश के कितनेवें आईआईटी का दर्जा दिया गया? जो रुड़की आईआईटी है उसको देश के कितनेवें नंबर का आईआईटी का दर्जा दिया गया? 6वें, 7वें, 8वें या 9वें? तो दोस्तों याद रखना, जो रुड़की आईआईटी है उसको देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया। कितने आईआईटी का? 7वें नंबर के आईआईटी का दर्जा दिया गया। और अगर कभी पूछे कब दिया गया तो याद रखना 2001 में दिया गया।
क्वेश्चन बन सकता है कि रुड़की आईआईटी को देश के 7वां आईआईटी का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 2001 में दिया गया। और प्रॉपर डेट पूछे तो याद रखना 21 सितंबर 2001 में दिया गया। कब दिया गया, 21 सितंबर 2001 में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है, काठगोदाम में, हल्द्वानी में, मुनस्यारी में या फिर जौनसार में। तो दोस्तों याद रखना जो गुलाब घाटी है, आपकी गुलाब घाटी कौन से स्थान पे स्थित है, काठगोदाम में स्थित है। कौन से स्थान पे है, काठगोदाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोटा दून किस जनपद में स्थित है, जो कोटा दून है वो किस जनपद में स्थित है, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में या फिर देहरादून में। तो दोस्तों जो कोटा दून है, कोटा दून आपके किस जनपद में स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। किस जनपद में है, नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सेब उत्पादन में देश में स्थान है, जो राज्य का सेब उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, राज्य का सेब उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो दोस्तों याद रखना राज्य का सेब उत्पादन में देश में जो स्थान है वो कौन सा है, तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। और जो सर्वाधिक सेब का उत्पादन करता है वो कौन सा जनपद है, उत्तरकाशी जनपद, जो क्या करता है, राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नृत्य की प्रमुख विशेषता एकाग्रता है। ठीक है, किस नृत्य की जो प्रमुख विशेषता है वो एकाग्रता है, बैर नृत्य की, केदार नृत्य की, सिपैया नृत्य की या भगनोल नृत्य की। तो दोस्तों याद रखना जो प्रमुख एकाग्रता, जो प्रमुख विशेषता है वो किस नृत्य की है, केदार नृत्य की है। किस नृत्य की है, केदार नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है, एकाग्रता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोनाल परियोजना का संबंध है, जो मोनाल परियोजना है वो किससे संबंधित है, किशोरों से, किशोरियों से, बच्चों से या फिर वृद्धों से। तो दोस्तों याद रखना जो मोनाल परियोजना है, मोनाल परियोजना संबंधित है किससे, किशोरियों से। और क्या है, इसमें 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को क्या किया जाता है, मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाता है। किस रूप में, मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाता है मोनाल परियोजना के अंतर्गत। कितने से, 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार रजत मुद्रा का संबंध किस वंश से है, जो वृत्ताकार रजत मुद्रा है उसका संबंध किस वंश से है, वर्धन वंश से, कुलूत वंश से, कत्यूरी वंश से या फिर कुनिंद वंश से। तो दोस्तों याद रखना जो वृत्ताकार रजत मुद्रा है, वृत्ताकार रजत मुद्रा का जो संबंध है वो किस वंश से है, कुलूत वंश से संबंधित है। ठीक है, और जो इसकी कुलूत वंश की जानकारी मिलती है बृहद संहिता से मिलती है। किससे मिलती है, बृहद संहिता से किस वंश की जानकारी मिलती है। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो याद रखना कुलूत वंश की जानकारी मिलती है, जो कुल्लू घाटी में राज करती थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है, जो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, पुरुषोत्तम पंत को, हर्षदेव जोशी को, नीलू कठायत को या फिर शिवचंद जोशी को। तो दोस्तों जो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का क्या कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिखनोरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, जो दिखनोरी प्रथा है वो किस जनजाति से संबंधित है, राजी से, थारू से, भूटिया से या फिर जौनसारी से। तो दोस्तों जो दिखनोरी प्रथा संबंधित है, जो है दिखनोरी प्रथा संबंधित है वो किस जनजाति से संबंधित है, थारू जनजाति से संबंधित है। कौन सी, दिखनोरी प्रथा किस जनजाति से, थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से राज्य में किसे जाना जाता है, लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है राज्य के अंतर्गत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत को, हरगोविंद पंत को, बुद्धि वल्लभ पंत को या शिव प्रसाद डबराल को। तो दोस्तों याद रखना जो लोकनायक की उपाधि दी गई थी वो किसको, लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है, हरगोविंद पंत को जाना जाता है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरगोविंद पंत को लोकनायक की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखना महात्मा गांधी ने क्या दी थी, हरगोविंद पंत को लोकनायक की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहलाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, रैमजे को, ट्रेल को, गोवान को या फिर लूशीगटन को। तो दोस्तों जो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है किसको कहा जाता है, विलियम रैमजे को कहा जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी में, इसको मैं कर देना, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, कीर्ति शाह ने, प्रताप शाह ने, भवानी शाह ने या नरेंद्र शाह ने। तो दोस्तों जो टिहरी में
अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? प्रताप शाह ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक हैं। उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन से? उपन्यास के लेखक कौन है? पंकज बिष्ट, अनूप रावत, पंकज रावत या फिर वीरेंद्र बिष्ट? तो दोस्तों याद रखना, उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन है? उसके लेखक हैं आपके पंकज बिष्ट जी। कौन है? पंकज बिष्ट जी हैं किसके लेखक? उस चिड़िया का नाम। अगला क्वेश्चन, भारतीय बॉक्सिंग का पितामह किसे कहा जाता है? जो भारतीय बॉक्सिंग का पितामह किसे कहा जाता है? हरसिंह बिष्ट को, वीर सिंह रावत को, हरसिंह थापा को या अनूप बिष्ट को? तो दोस्तों भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है हरिसिंह थापा को। किसको कहा जाता है? हरिसिंह थापा को भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है। किसको? हरिसिंह थापा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शिवालिक क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या भावर क्षेत्र में? तो दोस्तों याद रखना, जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो खेती खान का सूर्य मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में, चंपावत में, चमोली में या फिर टिहरी में? तो दोस्तों याद रखना, जो खेती खान का सूर्य मंदिर है, खेती खान का जो सूर्य मंदिर है वो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। खेती खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बासुकी नाग मेला किस जनपद में लगता है? जो बासुकी नाग मेला लगता है वो किस जनपद में लगता है? रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी या फिर पिथौरागढ़? तो दोस्तों जो बासुकी नाग मेला लगता है वो आपके किस जनपद में लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है बासुकी नाग मेला। ठीक है। किस जनपद में लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है।